अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शंस थ्रू ए स्फेरिकल मिरर। इसके पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे रिफ्लेक्शंस थ्रू द प्लेन मिरर, और उस प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशंस के ऊपर हम लोग बात किए थे। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शंस थ्रू ए स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये आपके पास स्फेरिकल मिरर है क्या। तो स्फेरिकल मिरर को अगर आपको ये समझना है तो सबसे पहले जो है आप एक स्फीयर बनाइए। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कहीं से भी डिवाइड कीजिए, यहाँ से डिवाइड कीजिए या आप यहाँ से डिवाइड कीजिए, कहीं से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग इस पोजीशन से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास स्फीयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक जो है पार्ट आपके पास स्फीयर का ये हिस्सा होगा और एक अनदर पार्ट ऑफ दिस स्फीयर आपके पास ये होगा। तो इसमें दोनों हिस्से में, दोनों पार्ट में जब आप इस ओवल पार्ट को जब आप ये कोटिंग कर दीजिएगा तब ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कनकेव मिरर कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप जब ओवल पार्ट को जब आप कोटिंग कर देंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कहा जाएगा ये कनकेव मिरर हम लोग इसको कहते हैं। और जब जो है हम इस स्फीयर वाले पार्ट को के ट्रेंच पार्ट को, अगर जो धसा हुआ पार्ट है जिसको आप ट्रेंच पार्ट कहते हैं, जब इस ट्रेंच पार्ट को जब आप ये कोटिंग कर देंगे तब ये आपके पास ये कहलाएगा ये कन्वेक्स। ये आपके पास ये कन्वेक्स जो है ये मिरर कहलाएगा। तो इस तरह से जो है एक स्फीयर को अगर आप कट करेंगे तो यहाँ पर दो टाइप का आपके पास ये मिरर बनेगा, जिसमें एक कनकेव मिरर और एक आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। एक कॉन्वेक्स मिरर आपके पास ये होगा। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों ही एक स्फीयर का पार्ट होता है, इसीलिए हम इसको स्फेरिकल जो है मिरर के नाम से जानते हैं। एक सिंपल सा है कि कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द कनकेव मिरर, आप सिंपली उसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन जो है द पार्ट ऑफ द स्फीयर टू बी कोटेड। ठीक है। या कह सकते हैं आप इसको कि जब किसी भी स्फीयर के एक पार्ट के जब ओवल पार्ट को जब हम लोग ये कोटिंग करते हैं देन दैट वन इज कॉल्ड द कनकेव मिरर। और जब जो है किसी स्फीयर के ट्रेंच पार्ट को अगर हम कोटिंग करते हैं देन दैट वन इज कॉल्ड द ये कन्वेक्स मिरर। इसी को हम लोग ये कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो सिंपल सा जो है आपके पास एक फिगर ड्रॉ हुआ, ये आपके पास क्या होगा, ये कनकेव मिरर कहा जाएगा, जिसमें ओवल पार्ट को हमने कोटिंग कर दिया। तो ये आपके पास ये कॉनकेव मिरर हुआ। और ये अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो हुआ जिसमें हमने ट्रेंच पार्ट को कोटिंग कर दिया, दिस वन इज कॉल्ड द कन्वेक्स। ये आपके पास ये कन्वेक्स मिरर हुआ। तो कनकेव मिरर हो या आपके पास कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में बहुत सारे ऐसे जो है टर्म्स होते हैं जो दोनों में क्या करता है अवेलेबल होता है। जैसे फोकस कहिए या रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहिए, या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं या पोल कहते हैं या अपर्चर कहते हैं। ये सारे चीज जो है, सारा टर्म जो है दोनों मिरर में आपको प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कनकेव मिरर का बात करें कि इसमें फोकस कहाँ पर होगा, इसमें आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ इसमें आपके पास ये पोल कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगा। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही आपके पास एक प्लेन मिरर है, सॉरी ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है। तो ये कनकेव मिरर ये किसी न किसी स्फीयर का क्या है, एक पार्ट है। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम एक स्फीयर बनाते हैं तो ये आपके पास इस स्फीयर का क्या है, एक मान लेते हैं कि ये हिस्सा है, ये आपके पास इस स्फीयर का एक पार्ट है और इसका सेंटर आपके पास
ये सपोज कीजिए कि ये है। तो कोई भी जो है ये कनकेव मिरर जिस स्फीयर का जो है पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है, दिस सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और इसको हम लोग सी से क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं। और इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट है, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपके पास मिडिल पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हम इसके ऊपर इससे मिलाते हुए एक लाइन अगर हम ये खींचते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। ये आपके पास ये प्रिंसिपल ये एक्सिस कहा जाएगा और ये आपके पास ये पोल कहा जाएगा, जिसको हम लोग, हाँ, ये आपके पास पोल कहा जाएगा। और ये आपके पास जो ये मिरर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड है, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर कहते हैं। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है कि फोकस किसको कहते हैं। तो फोकस को समझने के लिए हम एक अनदर फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक कनकेव मिरर है, ये आपके पास एक कनकेव मिरर ले लीजिए। इस कनकेव मिरर में ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपके पास ये पोल हो गया, ये आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी हो गया। अब यहां से इनफाइनाइट से कोई अगर रेज ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब ये चलता है, जैसे मान लीजिए यहां से एक रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल चला, तो चलने के बाद ये आपके पास इस कनकेव मिरर से यहां पर कोलाइड करेगा। जब यहां से ये टकराएगा तो ये टकराने के बाद अब ये किधर, इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं और यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करने के लिए एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है जिस स्फीयर का ये पार्ट है कनकेव मिरर, उसका ये आपके पास ये सेंटर है, इसीलिए यहाँ से ये आपके पास क्या होगा, एक रेडियस होगा। ये आपके पास रेडियस होगा और ये रेडियस और इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास क्या है, एक टेंजेंट है। जैसे ये आपके पास एक सर्किल हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट हो गया, ये आपके पास सेंटर है। तो ये टेंजेंट के टेंजेंशियल पॉइंट पर रेडियस जब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट के टेंजेंशियल पॉइंट पर यह रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पॉइंट पर भी हम एक टेंजेंट क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर ये आपके पास एक नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है, ये नॉर्मल का काम करेगा। तो ये इंसिडेंट रेज इस नॉर्मल के साथ ये जितना डिग्री का ये एंगल बनाएगा उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रेज ऑफ लाइट आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो सपोज कीजिए कि ये इतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इस डायरेक्शन में आपको ये जा रहा है। उसी तरह से एक अनदर जो है इंसिडेंट रेज को आप लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट ये ऐसे है, इस तरह से जा रहा है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, तो ये आपके पास क्या एक नॉर्मल हुआ और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रेज ये जितना डिग्री का ये एंगल बनाएगा उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से रेज ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ये ऐसे जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो है एक दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगा। तो ये दो ही रेज एक दूसरे को कट नहीं करेगा, जितने भी जो है ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा
और ये इसी के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हुए ये जो है आपको कनकेव मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट टुगेदर होता है, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ दिस कनकेव मिरर. दिस वन इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एफ. तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे जो इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रहा है, ये इस मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट टुगेदर होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द क्या है, फोकस. तो जो कॉन्सेप्ट आपके पास फोकस जानने के लिए हम लोग कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह से जो है कन्वेक्स मिरर में भी हम लोग यहाँ पर फोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो भी ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से इनफाइनाइट से आ रहा है, इस कनकेव मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है, जिसके कारण इस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाने के कारण यहाँ पर आपको एक ब्राइटनेस आपको क्या करेगा, दिखाई पड़ेगा. तो ब्राइट लाइट दिखाई पड़ने के कारण जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. इसीलिए ऐसे मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं. सो जो है कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर. इसको हम लोग ये कन्वर्जिंग मिरर भी करते हैं. ठीक है. और यहां पर चूंकि ये रेज ऑफ लाइट मीट टुगेदर होता हुआ दिखाई पड़ता है, सो दैट फोकस इज ऑल्सो कॉल्ड ए रियल फोकस. तो इस फोकस को हम लोग क्या कहते हैं, रियल जो है ये फोकस कहा जाता है, रियल फोकस कहते हैं. और ये पोल से ये जितना ये डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं. और इसको स्मॉल एफ से क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं. और इस कनकेव मिरर का ये जो पोल है, पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. और इसको हम लोग आर से क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं. तो बड़ा क्लियर है. यहां से ये पी एफ जो होता है, ये सी एफ के बराबर है. तो यहां से आपके पास पी एफ जो है, यहां से एफ सी के बराबर है. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आर जो है, ये आपके पास 2f के बराबर है. इट मीन्स यहाँ से f जो हुआ, ये r बाई क्या होगा, ये 2. मतलब ये फोकल लेंथ जो होगा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा. तो जो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर कनकेव मिरर में है, उसी तरह से आप कन्वेक्स मिरर में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जैसे अगर कन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग बात करें, तो कन्वेक्स मिरर में आपके पास सबसे पहले आप यहाँ से कन्वेक्स मिरर आप एक बनाइए और इसी कॉन्सेप्ट का हेल्प लेते हुए रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का आप इसमें भी फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, ये आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है. ये कन्वेक्स मिरर भी किसी न किसी एक स्फीयर का क्या है, एक हिस्सा है. तो मान लीजिए कि इस स्फीयर का क्या है, एक हिस्सा है. तो इसका भी आपके पास एक सेंटर है. तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक सेंटर है, ये आपके पास एक सेंटर है. इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. अब यहाँ से इसका जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए. तो मिलाते हुए जो आपके पास एक इमेजिनरी जो है लाइन आएगा, यही आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ भी कहा जाएगा. अब अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फोकस अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके पास पोल हुआ, या फोकस अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल कराइए. तो जैसे मान लीजिए कि हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज ऑफ लाइट यहाँ से फॉल कराते हैं. जब यहाँ पर रेज ऑफ लाइट फॉल कराते हैं, तो अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा. तो चूंकि इधर में आपके पास क्या है,
ये कोटेड पार्ट है, तो यही से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, तो यही से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन रिफ्लेक्ट जो है कितने एंगल से करेगा, इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करने के लिए एक यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ से ये नॉर्मल जो आपके पास होगा, ये आपके पास क्या है, एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल होगी। अब ये नॉर्मल जो है के साथ ये इंसिडेंस रे जितना डिग्री का एंगल बना रहा है, उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए रेज ऑफ लाइट ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता हुआ ये निकल जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि रेज ऑफ लाइट आपको इस पॉइंट से आ रहा है, क्योंकि रियल में ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये रेज ऑफ लाइट आपको लगेगा कि दिस वन इज, ठीक है ना, यहाँ से ये रेज ऑफ लाइट आपको आ रहा है। उसी तरह से एक अनदर अगर आप ले लेते हैं, एक अनदर अगर आप पैरेलल बीम को अगर आप ये कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर भी आप एक नॉर्मल ड्रॉप कीजिए। तो यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं। तो इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जितना डिग्री का एंगल बना रहा है, उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आपको ये जाएगा। तो ये आपको लगेगा कि ये रेज ऑफ लाइट ये इस पॉइंट से आपको ये आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्टेड रेज आपको इस पॉइंट पर ये मिलता हुआ जस्ट सीम्स टू मीट टुगेदर एट दिस पॉइंट, सो दिस वन इज कॉल्ड द फोकस ऑल्सो इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर के केस में ये आपके पास ये फोकस कहा जाएगा। चूंकि इसमें रियल रेज ऑफ लाइट जो है यहाँ से आपको ये रिफ्लेक्ट करता हुआ निकल गया है, तो यहाँ पर आपके पास लाइट की इंटेंसिटी ये काफ़ी जो है ये कम होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में जो आपके पास फोकस होता है, देन दैट वन इज कॉल्ड द वर्चुअल फोकस एंड इंटेंसिटी इज टू मच लो एट दिस पॉइंट, इट मीन्स फोकस। तो अब यहाँ से चूंकि ये रेज ऑफ लाइट इतना एक्सटेंट में आपके पास ये मिरर के ऊपर फॉल कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका एक्सटेंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इस कारण से ये मिरर जो है एक डाइवर्जिंग मिरर के रूप में कंसीडर किया जाता है। सो सच टाइप ऑफ मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग ये डाइवर्जिंग जो है ये मिरर कहते हैं। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक डाइवर्जिंग मिरर हुआ। तो यहाँ पर भी आपके पास फोकस और पोल, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस हुआ ये फोकल लेंथ एफ हुआ, और यहाँ से पोल और इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हुआ। तो यहाँ पर भी ये फोकस जो होगा आपके पास, फोकस एफ, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये हाफ होगा। तो इस तरह से जो है आपके पास स्फेरिकल मिरर ये दो तरह का है, एक आपके पास कनकेव मिरर, एक आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है। और इन दोनों में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल या अपर्चर या प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। तो यहाँ पर फोकस आपके पास एक पॉइंट है, लेकिन यही अगर आप प्लेन मिरर का बात करेंगे तो वहाँ पर फोकस आपके पास इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फोकस इन्फिनिटी पर नहीं है, एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ये पोल है। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग इन स्फेरिकल मिरर के, दोनों स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट टर्म्स को जो है लोकेट किए, देखे, उसको समझे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि कनकेव मिरर जो है किस तरह से इमेज का फॉर्मेशंस करता है और कन्वेक्स मिरर भी किस तरह से इमेज का फॉर्मेशंस करता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।